जैसा साथियों आपको पता है, हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आ गया है नवंबर में। तो उसकी तैयारियां आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से कर रखी होगी। और इसी के तहत मैं आज आगे कराऊंगा कुछ आपको हरियाणा जी के। तो साथियों नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार अत्री आज आपको करवाने जा रहा हूँ हरियाणा जी के। और ये करंट जीके का जो जनवरी 2022 से शुरू हो रही है वो मैं आपको कराऊंगा। और जैसे आप देखेंगे, इसको आप जैसे जैसे साथ में तैयारी करते जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है, हरियाणा के नग्गल गांव में 20 करोड़ की लागत से उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये याद रखना भाई, 20 करोड़ की लागत से जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा वो की जाएगी भाई। तो इन चीज़ों का उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। कर्नाटक के सलारू गांव में स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एवं डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्याज की नई गुलाबी रंग की प्रजाति NHO 920 विकसित की गई है। भाई ये प्याज की एक नई प्रजाति है और ये गुलाबी रंग की है। तो करनाल में है, इसको डेवलप किया है, तो याद रखना इसको। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव एवं पूर्व डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर राघवेंद्र तोमर को भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अभी हरियाणा से कोई राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है तो जो ये प्रोफेसर साहब राघवेंद्र तोमर जी को, इनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए। हरियाणा के अजय शर्मा को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, और उस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भाई साथियों, जो हर साल जो हमारा युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को और स्वामी विवेकानंद के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उसमें जो हरियाणा का अजय शर्मा है उनको सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीमों ने कुल 11 पुरस्कार जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। देखो भाई, पदक जीतने में आजकल तो पढ़ाई में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हरियाणा सबसे आगे है। तो इन चीज़ों को तो हमने याद करने की बात यह है कि जहाँ जहाँ पदकों की बात हो तो हरियाणा है वह आगे, याद रखना इस चीज़ को। तो हरियाणा सरकार में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से ITI कोर्स करने के बाद उद्यमी अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है, इस योजना के तहत जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड तथा क्रमशः 10,000, 7,500, 5,000 के नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भाई जो ITI करने के बाद है ना, जो अवार्ड दिए जाएंगे तो वो 10,000, 7,500, 5,000 की घोषणा करी है भाई। ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एक तो 10,000 का, ये 7,500 और 5,000। ठीक है, अगला देखते हैं। हरियाणा के अम्बाला शहर से के सुंदर गांव में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा लगेगा भाई। उससे पहले भी हरियाणा में लग चुका है, वो हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट इस कुलाना के पास नया गांव स्थित है। जो नया गांव कुलाना के पास में, उसमें हमारा पहला बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। अब दूसरा लगाने की तैयारी है भाई। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर तिरंगा फहराकर आएगा भाई, गलत लिख दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये भारतीय पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया। ये मूल रूप से हिसार जिले से संबंधित रखते हैं, लेकिन कई सालों से ये गुरुग्राम में रह रहे हैं भाई। ये जो किलीमंजारो है नहीं, क्या तो हरियाणा ने कसूती पे कर रखा है इसके ऊपर, तो जी करे वो कोई चिड़ जाए। चलो अच्छी बात है, और याद रखना इसने 2 बार चढ़ने वाला है ये नरेंद्र कुमार, ये आ सके भाई 5 दिन में 2 बार। हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2019 और 2020 का सर्वोत्तम फकरे हरियाणा सम्मान, फकर भाई जो इसमें गौरव बोले ना जिसने, सम्मान पुरस्कार कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम, और जो नाजिम नाम से जो सब प्रचलित है,
और पानीपत के वरिष्ठ सहायक डॉक्टर कुमार पानीपति को देने का निर्णय लिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की सम्मान राशि समृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए 2 को दिया गया। फकरे हरियाणा सम्मान। हरियाणा उर्दू अकादमी ने हाल ही सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर जो मेवात के हैं भाई, और वर्ष 2020 के लिए कृष्ण कुमार तूर ये धर्मशाला के हैं को देने का निर्णय लिया है। इस पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए की सम्मान राशि समृति चिन्ह अंग वस्त्र आदि सम्मानित देकर सम्मानित किया जाएगा। भाई देखो, फकरे हरियाणा में 5 लाख की राशि है और हाल ही सम्मान जो है उसमें 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। ये फर्क है, दोनों को याद रखना भाई। वर्ष 2019 के उर्दू तजुर्मा जो निगारी सम्मान है से सुरेंद्र बंसल जो शाहबाद मारकंडा उसको सम्मानित किया गया। ठीक है। वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान से डॉक्टर रहमान अख्तर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को सम्मानित किया गया भाई। ठीक है, डॉक्टर जावेद वशिष्ठ ये अपने थोड़े बहुत नहीं का पुरस्कार याद आ जाता है भाई पेपर में, तो याद करते रहना। बालकृष्ण मुजफ्फर सम्मान वर्ष 2019 के लिए SL धवन पंचकुला के, जो वर्ष 2020 के लिए इकबाल अहमद अंसारी पानीपत इनको सम्मानित किया गया भाई। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान से वर्ष 2019 के लिए जाहिद उल एहसानी पानीपत और वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर देसराज सप्रा शाहबाद मरकंडा को सम्मानित किया गया। भाई साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 2019 और 2020 इकट्ठे किए गए हैं क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था, तो ये प्रोग्राम नहीं हो पाए और ये अब दिए जा रहे हैं। तो ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान 2019 के लिए रूप नारायण चंदना करनाल को सम्मानित किया गया है भाई साथियों, ये जितने भी अवार्ड है ना किस किस उपलक्ष्य में दिए गए हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे, तो जब तक आगे बढ़ने को आप याद रखें। मुंशी गुमानी लाल सम्मान वर्ष 2019 के लिए अनीस उल हसन सिद्दीकी गुड़गांव को सम्मानित किया गया। सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान वर्ष 2019 के लिए देवेंद्र गोयल नई दिल्ली व वर्ष 2020 के लिए नफ्स अंबालवी कमलेश कौशिक अम्बाड़ा शहर को दिया गया। देखो भाई, नाम बदल के लिखे हैं, जो कवि हो ना अपने किवें नाम बदले हैं, जिसने थोड़ा सा तकल्लुफ बोलते हैं लगा लेते हैं वो। हरियाणा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अम्बाड़ा जिले में तिरंगा फहराया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में तिरंगा फहराया। हरियाणा में 8 से 15 फरवरी 2022 के बीच वन्य प्राणियों की जनगणना शुरू की जाएगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से डॉक्टर ऑथर नूर के नेतृत्व में टीम काम करेगी। भाई कोशिश करी गई है, ये फरवरी में इसकी गणना की गई है और इसकी रिपोर्ट भी शायद सबमिट होगी, अभी वो आउट नहीं हुई है, तो देखेंगे उसको बारे में बता जिक्र करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले को थोक व्यापार केंद्र में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इस शहर को पूरी तरह से कैटल फ्री भी किया जाएगा। भाई कराया जाओगा, अभी तक हुआ नहीं है, या वीडियो डालेंगे नहीं जब तक तो हुआ नहीं है। रोड पर गायें वगैरह बहुत घूमती फिर हैं, वो आप देख सकते हो। चलो फिर भी करेंगे तो अच्छी बात है। और रही बात व्यापार केंद्र की, तो जो बीजेपी सरकार आई उसका जो दूसरा बजट था ना, उसमें बहुत से वादे करे थे शहर के बारे में, और शायद याद भी ना हो, IMT प्लांट की घोषणा करी थी और भी थी। और आपने देखा वो एयरपोर्ट तो अभी तक चालू है कि नहीं है, तो घोषणाएं को क्या है, कुछ ग्राउंड पाएंगे तो पता चलेगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है। जो अपना साल चल रहा है ना भाई, वो सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष है, याद रखियो भाई। 2020 था वो सुशासन संकल्प वर्ष था, 2021 था वो सुशासन परिणाम वर्ष था, और वो कोरोना में लिख के बेरा ही नहीं बेटा किए होगा कि नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा। भाई ये चीज़ें हैं कि जो पहली बार किया है वो चीज़ हमने याद जरूरी रखनी है। ठीक है, ये पूछ लिया करें इस तरह की।
हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन फरीदाबाद निवासी रेनू भाटिया को बनाया गया है भाई। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। और प्रीति भारद्वाज को राज्य महिला आयोग का वाइस चेयरमैन पर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, रेनू भाटिया प्रेसिडेंट हैं और प्रीति भारद्वाज को वाइस चेयरमैन है 3 वर्ष के लिए। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा, देख लो भाई, ये पत्रिका पूछ लेने पत्रिका कौन सी है, तो संस्कृत की हरिप्रभा, ये याद रखियो। यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है। हरियाणा प्रदेश की पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका होगी जिसे यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्तमान में हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। भाई एक चीज ध्यान रखियो, भाई शोध ना जो यूजीसी करती है, जिस चीज पे भी कोई शोध करवाना हो तो उसमें हमारी जो संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा उसको शामिल किया गया है। ठीक है, गर्व की बात है। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल हैं भाई। ठीक है, ये याद रखना भाई। हरियाणा के हिसार जिले से ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी भाई। देखो बहु ये तो अच्छी बात है। हरियाणा सरकार ने 19 जनवरी 2022 से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लागू कर दी है। लेकिन भाई अब हम बता दें कि बार हो ही नहीं, बड़ा इसके ऊपर पंगा हुआ। प्राइवेट से स्कूल जो ज़्यादातर सीबीएसई से संबंधित रखते हैं आजकल, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन सरकार ने बोला कि ये तो होगी अब की बार नहीं तो अगली बार से और होगी पक्की 8वीं बुक की बोर्ड की परीक्षा। ठीक है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को लुवास हिसार के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। लुवास को आप समझते होंगे, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पशु यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, जो वीडियो बना रखे हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आप वो पढ़ लेना, देख लेना वीडियो। हरियाणा वर्तमान में हरियाणा में 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित हैं। जल्द ही हरियाणा में 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू की जाएंगी। देखो भाई हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना तो मोबाइल यूनिट बड़ी काम आती हैं। हरियाणा के करनाल जिले का ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस जिले में प्रदेश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित भी किया जाएगा। भाई इसको सीएम सिटी बोलना है, शायद हो जाए। देखो फिर अगला, हरियाणा में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मना जाएगा। इस बार 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इस दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया है। ठीक है भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, तो उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर बार। और ये मनाया गया 23 जनवरी 2022 को। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में जो भी कहेंगे थोड़ा पड़ेगा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक अलग से सेना गठित कर दी थी और विदेशों से सहायता लेके बर्मा तक ब्रिटिश जो भारतीय सरकार थी उसके ऊपर चढ़ाई करके उन्हें बहुत से प्रदेश को जीत लिया था। लेकिन किस्मत की बात है कि उसी टाइम पर जापान हार गया सेकेंड वर्ल्ड वार, उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाल दिए थे, तो वहाँ पर हमने भी मार खानी पड़ी, क्योंकि पीछे से हथियारों की सप्लाई थी वो बंद होगी, नहीं तो उसी टाइम पे हम आज़ाद हो सकते थे। बाकी जो भाग्य में लिखा था वो बाद में हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल होने वाले झांकी में हरियाणा के 10 ओलंपिक खिलाड़ी शामिल हुए। वर्ष 2017 में पहली बार हरियाणा की झांकी परेड में शामिल हुई थी और इस झांकी की थीम भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र युद्ध के रथ जैसी थी। झांकी में शामिल होने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया कुश्ती का खिलाड़ी है भाई, मेरे गोल्ड मेडल जीतने का है। रानी रामपाल हॉकी की बहुत बढ़िया प्लेयर है। योगेश्वर दत्त यो भी ओलंपिक में मेडल आया था। ममता खरब है, ये हॉकी खिलाड़ी है रोहतक से। सुमिता अंतिल पैरा एथलीट है हमारा, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। दीपक पूनिया कुश्ती में और अरविंदर पैरा आर्चरी में। योगेश कथुरिया पैरा एथलेटिक, रामपाल पैरा एथलेटिक और रंजीत पैरा एथलेटिक। खुशी की बात है हरियाणा में पैरा एथलीट हैं उनको भी सहयोग किया जा रहा है और उनको भी हर जगह पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई हरियाणा की झांकी का थीम थी खेलों में नंबर 1 हरियाणा। इसमें कोई शक नहीं भाई, हरियाणा नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। और इस रफ्तार से चलते रहे और सरकार हमारे यदि सहयोग करती है तो हरियाणा वो दिन दूर नहीं कर, हरियाणा पूरी दुनिया में भी मेडल सबसे ज़्यादा ले आ करेगा। तो खुशी की बात है, बढ़ते रहो करते रहो।
और दुखद बात यह है कि हरियाणा में खेलों पर जो खर्चा है वो सरकार कम करे है, गुजरात जैसे स्टेट में ज़्यादा करे जहाँ मेडल 1 या 2 आए हैं। तो सरकार से यही उम्मीद करें हरियाणा में खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और ताकि खिलाड़ी अपनी तैयारी कर सकें। 1500 रुपये नर्सरी में क्यों मिला था भाई, नर्सरी तक जाओ बच्चे खर्चा लग जाए, ऑटो वगैरह भाड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती के अवसर पर घोषणा की कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कहाँ पर दी जाएगी? पंचकुला जिला के मोरनी के अलावा कलेश्वर दोषी को नहीं, डोसी है, ठीक है, इसने ठीक कर लिया, डोसी की जो अरावली की पहाड़ी है ना, उसमें ये खेल शुरू करे जाएंगे। एडवेंचर खेल हुए जैसे रस्सी पर चलना हो जो है, और इनसे थोड़ा सा हौसला बढ़े और सर्टिफिकेट मिलते हैं। बंजी जंपिंग वगैरह भी हो सके, कोशिश करी जाओगी। तो देखते हैं कौन सा इसमें होगा, नाम है या डेवलप भी करे जाओगे। तो हरियाणा के सिरसा जिलों के मंडी डबवाल से संबंध रखने वाले तनिक सेठी को पशुमोल ऐप विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक 10 तरह के पेट्स को खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हरियाणा वाले बेगन कर रहे हैं, मेरे तो ना ऐप बनाने लग गए, मेरे पढ़ाई में भी अच्छे हैं, खिलाड़ी भी अच्छे हो रहे हैं, और फिर लोगों ने कहा बोला हरियाणा, अरे हरियाणा तो नंबर 1 हर चीज़ में है। और तकरीबन ये बता दूँ अपने दम पे करे भाई, सरकार जितना खर्चा कराने उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं हम। हरियाणा के करनाल जिले के आकाश कौशल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। आकाश ने कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद करी थी। RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट को घर पर ऑनलाइन प्राप्त किया, ये आसान हो गया था भाई, ठीक है। हरियाणा में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त आयोजन बना। भाई कोशिश करो प्लास्टिक ने खत्म कर दो, क्योंकि कई हजार साल तक भी वो पिघलता नहीं है। और ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इसको अलग रखा करो, सेपरेट करके, पॉलिथीन है, पन्नी है, प्लास्टिक है, ताकि वो वेस्ट में ना मिक्स हो, क्योंकि वेस्ट में मिक्स होगा नहीं तो ये गलेगा नहीं। लेकिन इसको हम अलग से यदि बेचेंगे तो पेट्रोल डीजल वगैरह, मतलब आजकल डीजल बनाया जा रहा है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो बना सके हम, लेकिन इसका पॉलिथीन और ये नहीं गलेंगे प्लास्टिक। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना भाई, ठीक है। सिंगल यूज़ का मतलब ये होगा कि दोबारा कोई यूज़ ना हो, तो वो पतली पन्नी वगैरह सारी तकरीबन इसी में हुए हैं, लेकिन कोशिश करो कहीं पर भी प्लास्टिक यूज ना हो। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कुल 5569 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस वर्ष 82 गाँव शामिल होंगे। इसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 52 और बाकी 30 हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के। लेकिन दुख की बात है भाई, शहर में लाइट है ना, शहर में भी जाओ, कहने की बात सही है। तो चलो फिर भी कुछ हो जाए तो बोला अच्छी बात है। हरियाणा में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया भाई। चलो जय हिंद हमारे जवानों के लिए। गणतंत्र दिवस पर नीरज चोपड़ा को परम विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया भाई। नीरज चोपड़ा नए मेडल जीतने का आयोग भी। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को हरियाणा के नए सूचना आयोग से नियुक्त किया गया भाई। ये नाम से तो लगा है खट्टर साहब के खास चाहते हैं, होंगे क्यों नहीं भाई, खट्टर साहब भी तो सपोर्ट करने लग रहे हैं। हरियाणा के कुल 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो कौन से हैं? नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ये दोनों एथलीट है, एक पैरा एथलीट है, एक एथलीट है। ओम प्रकाश गांधी, ये समाज सेवी और कन्या गुरुकुल के संस्थापक हैं। मोतीलाल मदान, प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक है भाई, पशुओं का डांगरा का जो डॉक्टर है, जो बड़ा प्रसिद्ध है। राघवेंद्र तंवर, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं, और ठीक है, इनको दिया गया है भाई। हरियाणा के हिसार जिले में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा। ये कोशिश करे जाए भाई, जहाँ पे हिसार का जो ये रेतीला इलाका है वहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के रोहतक जिले की उन्नति उड़ान है, ये देखो भाई, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन में महिला एकल खिताब जीता भैया, छोरी कमाल करी बैडमिंटन में। कहूँगा ना हरियाणा में मेडल की कमी नहीं रहेगी, हर एक खेल में हरियाणा खिलाड़ी उभरता रहे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ी तो बंद कर दी, ये बना दी,
दो इसमें कमी है। एक तो जो चार्जिंग स्टेशन है ना, यदि बिजली नहीं होगी तो डीजल से चलेगा। दूसरा, जो इनकी बैटरियां होती हैं ये व्हीकल की, वो भाई जो डिस्पोज होने में बहुत साल लगे हैं, उनको डिस्पोज करने का तरीका बड़ा महंगा हुआ। चलो उसका भी ढूंढ लिया जाओगा। हाल में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यस बैंक के साथ समझौता कराया भाई। बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ करती रहो भाई। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ देने में हरियाणा का कैथल जिला प्रथम स्थान है। सपोर्ट कर रखी है पूरी कैथल जिले ने। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को 8,000 छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। चलो पहली बार ये सभी वर्गों के लिए, तो जनरल के लिए भी होगी। हरियाणा की दिव्या शर्मा को चयन यूनेस्को में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में हुआ। बधाई हो भाई। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी में है भाई। इसी प्रकार द्वारा एक आदर्श संस्थान बनाया जाएगा। सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान देगी, इसको आदर्श संस्थान के रूप में बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायत लैंड लीग पॉलिसी का बनाने का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी में क्या होगा भाई, जो पंचायती जमीन है ना किराए पर दिए जा सकेंगे और पंचायतों का आमदनी का इजाफा होगा। भाई देव तो हैं पहले थे, लेकिन फिर भी चलो सरकार अपना नाम से कुछ और बनाना चाहो तो। लेकिन अब तक हरियाणा में जो पंचायत के चुनाव ही नहीं हुए हैं, 1-1.5 साल हो गया भाई। यही तो करा दे पहले। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में सागर जागलन ने गोल्ड जीता। पानीपत का रहने वाला भाई बेगन कर रहे हैं। रोहतक, पानीपत, सोनीपत के तो खिलाड़ी जो कुश्ती के हैं। हरियाणा सरकार ने सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत पर हो जाने पर परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करी है भाई। चलो भाई थोड़ा बहुत सहायता हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। लेकिन जरूरी ये है कि कुछ ऐसे पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं ना, वो मुहैया कराएं ताकि उनकी मौत ना हो और वो सेफ रह सकें। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ देने में हरियाणा का कैथल जिला, ये बता दिया था आपको। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपका साथी विजेंद्र अत्री, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।